बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक क्लास के अंदर में? किया था प्रैक्टिस? जो ऑटोमेशन वाला है ना वही है वो। ऑटोमेशन क्या नहीं हो रहा? तो क्या बोला था उसमें सर आपने रैंडम एजेंट इस्तेमाल किया था और वो सब हाँ, तो उसका सर पहले पढ़ना पड़ेगा। रैंडम एजेंट बेसिकली करता है क्या, जब तुम एक ही बार ब्राउजर से रिक्वेस्ट करते हो बार बार, तो वो सामने वाला आइडेंटिफाई कर लेता है और उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता और फिर लेवल और है। लेवल का मेन क्या होता है कि लाइक अगर मैं सिंपल एक क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल क्रॉल में क्या होता है कि जब भी वो एसक्यूएल को टेस्ट करेगा सिर्फ उसी पैरामीटर के ऊपर करेगा जो आपने दिया है उसको। जब भी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर में, तो और भी हिडन पैरामीटर और भी बहुत सारे होते हैं। लाइक जब तुम वेब टेस्टिंग करोगे तब जाके तुमको पता लगेगा कि कौन कौन से एक्स्ट्रा पैरामीटर होते हैं। लाइक मैं तुमको दिखा सकता हूँ ये कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मैं जैसे कोई भी वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, मान लो कि मैंने कोई भी ये टेस्ट वाली वेबसाइट, ठीक है, ये टेस्टिंग वाली वेबसाइट है, तो मैं इसका इंस्पेक्ट मेन्यू खोलूंगा, ये वाला, ठीक है। और जब मैं कोई रिक्वेस्ट करता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सारा ट्रैफिक दिखेगा मेरे को। ओके, तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ, शेयरिंग ऑन करके ना, तो जब भी मैं कोई रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली में जो चीज़ आपने रिक्वेस्ट की है वो तो इस वाले पार्ट के अंदर दिखेगी, आपके पैरामीटर वगैरह दिखेंगे इसके अंदर। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैरामीटर की बात मैं कर रहा हूँ वो ये वाले होते हैं। जैसे मैं बात करूँ रिक्वेस्ट एरर, ये वाले, ये सारी रिक्वेस्ट भी जाती है। अब ये तुमने भेजी, तुमको यहाँ पे कहीं भी वेब पेज के ऊपर नहीं दिखेगी, लेकिन ये एक्चुअली में जा रही होती है साथ में। तो वो जो लेवल वाला पार्ट है वो इस पैरामीटर के ऊपर भी जाके क्या करता है, टेस्ट करता है इस पर। ठीक है। ठीक है, तो ये जब आप अपेंडिक्सिंग पढ़ोगे तो उसका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपको। अभी के लिए अपने बेसिक से पढ़ रहे थे एसक्यूएल के बारे में, तो अपना वो काम करो। ठीक है। अब दूसरी बात, आपने एसक्यूएल को ऑथेंटिकेशन बाईपास के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने लॉगिन पैनल देखे होंगे। अगर वो लॉगिन पैनल कैसे वेरीफाई हो रहे हैं, आपके एसक्यूएल डाटाबेस से डाटा को वेरीफाई करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। लाइक मैं कोई भी लॉगिन और पासवर्ड को इनपुट करता हूँ, वो क्या करते हैं, डाटाबेस के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि जो मैंने वैल्यू इनपुट किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो उसको अपने बाईपास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, लाइक मैं कोई वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग तो ये लॉगिन पैनल कौन से हैं जो डेवलपर खुद बनाते हैं, वो वाले लॉगिन पेज है। ठीक है, ये आपके वो जैसे वो आते हैं ना, क्या कहते हैं, डैशबोर्ड वगैरह आते हैं, उसके वो पैनल नहीं है, ये डेवलपर ने खुद डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या होता है, इसके ऊपर में आपको एक पेलोड देना होता है। पेलोड कहाँ मिलेगा ऑथेंटिकेशन बाईपास वाले, वो हैक बार के अंदर आपके काफी सारे अवेलेबल है उसके अंदर। मैं वापस जाता हूँ, तो यहाँ पे आप टूल्स के अंदर देखना, एडमिन बाईपास अपना ओपन करो, उसके अंदर हैक बार के अंदर में टूल्स के अंदर एडमिन बाईपास, और उसके अंदर क्वेरी, और उसके अंदर आपको काफी सारे पेलोड मिलेंगे। ठीक है, तो इनका यूज क्या कर सकते हैं, अपने एडमिन को मतलब जो भी आपका लॉगिन पैनल ऑथेंटिकेशन बाईपास के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो यूज करा जाता है वो ये वाला करा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला पेलोड आपका वर्क करेगा। ये वाला देख लो, फॉर्मेट देख लो। ठीक है, तो अपने करते क्या है, इस वाले पेलोड को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इस वेबसाइट पर आता हूँ, इसके यूजर नेम में भी डालना है आपको सेम पेलोड, और पासवर्ड में भी डालना है। ठीक है, देन अगेन लॉगिन करते हैं अपने। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको उस पैनल के अंदर एंट्री मिल जाती है विदाउट एनी यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, किसी में भी नहीं होगा। फर्स्ट थिंग एसक्यूएल का एरर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार ट्राई करना है। और दूसरा, डेवलपर के थ्रू डिजाइन किया होना चाहिए। आपके कोई डैशबोर्ड जैसे आते हैं ना, वर्डप्रेस आता है, सी पैनल आते हैं, उस टाइप के वो नहीं होनी चाहिए पैनल। हाँ, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनके अंदर भी तब होता है जब कोई सीवी आता है, अदरवाइज तो उनके अंदर कोई ऐसा बग नहीं होता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन बाईपास वाला किसी के इस केस में अगर पुअर हैंडलिंग होती है यूजर नेम और पासवर्ड की, देन उस केस में वहाँ पे भी हो सकते हैं बाईपास। लेकिन एसक्यूएल की हेल्प से ऐसे ही होते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली अपने को क्या चाहिए, लॉगिन पेजेस चाहिए बहुत सारे, और उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। तो जो इसके लिए क्या करते हैं, डॉकिंग चाहिए होती है। मैंने आपको अभी डॉकिंग पढ़ाई नहीं है वैसे, जैसे अभी मैं PHP क्वेश्चन मार्क आईडी करके यूज कर रहा था ना, वो गूगल डॉकिंग थी, ठीक है। तो वो अपने पढ़ेंगे उससे पहले अगर आपको चाहिए अगर आपको चाहिए तो टूल्स के अंदर जाना, ठीक है। इसके अंदर देखो एसक्यूएल डॉक लिखा हुआ है ना, या फिर अपना उसके ऊपर देखोगे एडमिन पैनल लिंक खुला हुआ है, ठीक है। जैसे अपने PHP क्वेश्चन मार्क आईडी लिख रहे थे, उसकी जगह पे आप ये वाले पेजेस को भी यूज कर सकते हो, लाइक अपना लॉगिन डॉट php, ठीक है, एडमिन डॉट इंडेक्स डॉट php, एडमिन स्लैश इंडेक्स डॉट php, तो इनका भी यूज कर सकते हो फाइंडिंग के लिए। लॉगिन पेजेस को गूगल पे डायरेक्टली सर्च करोगे, आपके पास बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। लाइक मैं कोई भी सर्च करके दिखाता हूँ आपको, जैसे एडमिन स्लैश लॉगिन डॉट php, ये वाला, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी और सर्च करता हूँ अपने गूगल पर करता हूँ, यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। और साइट आप कहीं की भी उठा लो, लाइक आपने उठाते हांगकॉन्ग की, ठीक है। तो अपने पास जितने भी रिजल्ट आएंगे वो कौन से आएंगे, लॉगिन वाले आएंगे मोस्टली, ठीक है। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, जैसे मान लो कि मैं कोई भी रैंडम ऐप से उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कौन से स्कूल कॉलेज की है, अब मैं यहाँ पे वो वाला पेलोड लगा के, ओके। नहीं, यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं है, ठीक है। तो आपको वैसे ही ट्राई करना है, देखो आपको कुछ मिलता है तो ऑथेंटिकेशन बाईपास में बस इतना ही होता है, ठीक है। आपने को ये वाला मिला, ये इस पर भी ट्राई कर रहे हैं, इस पर भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर इस पे ना मिले तो डॉकिंग डिफरेंट ट्राई कर लेना, इस पे भी ट्राई करके देख लेना, ये देखो सॉरी ये एंटर हो गया था, लेकिन बाद में उसने ब्लॉक किया, एंटर होने के बाद ब्लॉक किया। ये तो कोई बनाया हुआ सा लग रहा है, टेस्टिंग के लिए बनाया है। कुछ कंटेंट नहीं है क्योंकि वो टेस्टिंग के लिए बनाया गया, मुझे लगता है, ठीक है। तो ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बाईपास वो आ गया, फायरवॉल बेहतर आ गया, समझ गए वाला पार्ट, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, ये बता दिया। अब जैसे टेस्टिंग वाली वेबसाइट है, ठीक है, इस पे कर देते हैं अपने। तो यहाँ पे जैसे अपने पास साइन इन का साइन अप का फीचर है, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहे हैं, एक्चुअल में तो यूजर नेम और पासवर्ड इसके क्या है, ये देखो टेस्ट और टेस्ट है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एसक्यूएल का पेलोड लगाता हूँ, एंटर करता हूँ और मैं एंटर हो गया, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? और आप ऑटोमेशन में क्या प्रॉब्लम कर रहे थे, ऑटोमेशन में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ हाँ, देखो जितना आप लेवल बढ़ाओगे उतना डीप जाके वो एसक्यूएल को सर्च करेगा, ठीक है। तो उसमें उसमें टाइम भी हाँ, टाइम भी उतना ही लगेगा। रिस्क में क्या होता है कि एक पैरामीटर के लिए मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, यानी बहुत सारा आपकी रिक्वेस्ट जा रही होंगी उस वेबसाइट के ऊपर में, ठीक है। यानी जितना भी या तो सर्वर के ऊपर हाँ लोड कर सकती है, हाँ सर्वर को एंड सर्वर उसका डाउन भी हो सकता है, क्या पता कुछ टाइम के लिए कुछ वेबसाइट स्लो चल सकती है उसकी, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो आपको वो केयर करना है कि क्रॉल, मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास पैरामीटर नहीं है, जैसे अपने गूगल पे जाके आईडी के पैरामीटर सर्च करने हैं, हर बार आईडी के नाम से नहीं होगा पैरामीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डोमेन दो, ये खुद ही क्रॉल करके लाएगा आपके लिए पैरामीटर तो जो अवेलेबल नहीं है उस वेबसाइट के अंदर, ओके। कोई डाउट, कोई ऑनलाइन बैठा है जो जिसको कोई डाउट? करें फिर आगे।
तो नेक्स्ट पार्ट है आपका, अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सर हाँ बोलो। रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। वो कुछ कल वाला नहीं भेजा आपने सर, मैंने मैसेज हाँ डाला एसक्यूएल वाला तो। पार्ट खत्म हो गया, मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर। कुछ डाउट है एसक्यूएल में कोई किसी को? नहीं सर कुछ नहीं। तो वेब वाले करना है कि वेब से दूसरे को पढ़ना है? वेब वाला एक्सप्लोर और पढ़ना है कि मैं एक दूसरे कोई टॉपिक पे पढ़ूँ? वेबसाइट से रिलेटेड वाला पढ़ना है कि अपने कोई दूसरे टॉपिक कर बोलो। सीक्वेंस में हम लोग सीखो। सीक्वेंस में करो। तुम जा रहे हो? हम भी जा रहे हो? जा रहे हो क्या? तो अच्छा, आपने प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था? बोलो। हाँ हाँ। हैं? व्याप व्यापा व्यापा सो स्टार्ट करते हैं अपने। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था आपने? मैंने आपको पढ़ने के लिए बोले थे नेटवर्किंग वाली क्लास में, पढ़ा था? नहीं, उसके अलावा HTTP FTP SSH ऐसा पढ़ा था? और किसी ने? मैं फिर बीच में से करा रहा हूँ। कौन सा टॉपिक है? करना करना इसको। अभी अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का। जानते हैं इस फील्ड के बारे में? सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग लाइक ह्यूमन वाला सोशल इंजीनियरिंग। आप सोशल मीडिया के ऊपर जो करते हो उस टर्म को अपने बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग भी सोशल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट होता है, ठीक है? लेकिन सोशल इंजीनियरिंग ओवरऑल है क्या? यहाँ पे आप ट्रिक कर रहे हो या फिर मैनिपुलेट कर रहे हो अपने टारगेट को, ताकि वो अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें दे दे, ठीक है? उसको अपने बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली ये भी क्या पार्ट होता है आपका, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट होता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टारगेट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सामने वाले को टारगेट करते हो, उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाते हो, ठीक है? इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है वो, ठीक है? चाहे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यूजर नेम पासवर्ड हो सकते हैं, ईमेल आईडी हो सकती है, या फिर उसका खुद के अकाउंट्स के पासवर्ड वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है? तो वो सारी टर्म्स होती है, आपकी सोशल इंजीनियरिंग अंडर आती है। अभी इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये वाला काम लाइक हाइप पे अभी सोशल इंजीनियरिंग वाला, ठीक है? कैसे काम पे है, आपने देखा होगा स्कैम कॉल्स इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं ना? तो वो भी एक काइंड की हैकिंग होती है, ठीक है? वो भी एक काइंड की क्या होती है, हैकिंग होती है, जिसको अपने बोलते हैं विशिंग बोलते हैं। विशिंग होता है ऑन ऑन वॉइस सोशल इंजीनियरिंग जो अपने परफॉर्म करते हैं, ऑन वॉइस वॉइस कॉल के ऊपर जो अपने सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं उसको अपने। वॉइस फिशिंग, हाँ बोलो। वॉइस फिशिंग तो क्या होता है? वॉइस फिशिंग में आपको कॉल किया, मैंने आपको कुछ ऑफर किया,
लाइक आपको जॉब की नीड थी, मैंने जॉब ऑफर किया, लाइक आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपके फेयर के साथ प्ले कर रहा हूँ या फिर आपको कुछ लालच दे रहा हूँ, वो सब होता है आपका सोशल इंजीनियरिंग का होता है। मैं आपके बारे में जान गया हूँ कि लाइक आपको किस चीज से किसके लिए डर लगता है, क्या चीज आपको चाहिए, लाइक मैं आप बहुत ज्यादा जॉब ढूंढने सर्च में, मैं आपको जॉब ऑफर करूंगा तो आप क्या करोगे, उसके लिए अप्लाई करोगे और अपनी इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे दोगे। अगर किसी के केस में मैं बोलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत लाइक हम एक रिक्रूटिंग कंपनी की तरह काम कर रहे हैं तो आपको कुछ चार्ज वगैरह पे करना पड़ेगा, तो आप करोगे इसके लिए, ठीक है। तो वो सब रहती है आपकी सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक रहती है कि आप सामने वाले को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती है। तो सोशल जो है वो डिफरेंट फॉर्म में आती है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि जब ये जो अपने डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं उस टर्म को अपने सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। उसके अंदर एक टर्म आती है फिशिंग। अगर वही काम आप सेम डिजिटली परफॉर्म करते हो उसको अपने बोलते हैं फिशिंग बोलते हैं फिर, ठीक है। लिंक्स के थ्रू अपने जो मैंने आपको कोई लिंक सेंड किया, आपने उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर किया अपना, वो क्या होगा आपका फिशिंग अटैक। तो फिशिंग तो आपको लिंक्स मैंने आपको शेयर किए, ठीक है। उसके थ्रू आप जो फिशिंग होती है, उसके बाद विशिंग आता है। ठीक है, आप कुछ और एग्जाम्पल की बात करें। उसको भी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटरफॉल फिशिंग बोलते हैं, वाटरफॉल फिशिंग, ठीक है। वो भी अपने पढ़ेंगे उसके बारे में भी, लेकिन उसमें क्या होता है बेसिकली फिशिंग, उसका कोई जो आपका अटैकर होता है उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे अपने क्या करते हैं, एक लिंक से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो कोई भी यूजर उस पर आता है उसको इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करके चला जाता है। वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट रहेगा, अगर मान लो कि फिशिंग आज के टाइम में अटैक आता है दूसरे नंबर पे आता है, लाइक अगर मैं बात करूँ सबसे नंबर पहले मालवेयर अटैक्स आते हैं, दूसरे पे आते हैं फिशिंग अटैक्स आते हैं। अगर किसी भी कंपनी के अंदर आप कोई भी आपको वे नहीं मिल रहा है, मतलब आपको हैक करने का, ठीक है, तो आप क्या करोगे उस केस में, अपने को फिशिंग करना पड़ता है। फिशिंग क्या होता है कि ह्यूमन हैकिंग करते हैं अपने। फिशिंग का सीधा सा मीन है ह्यूमन हैकिंग। सिस्टम पेनेट्रेबल नहीं है, आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन को पेनेट्रेट करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी जो ह्यूमन के पास किसी जो कंट्रोल रहेगा उसकी कंपनी के नेटवर्क का एक्सेस है उसके पास में, अगर आपने उसको हैक कर लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने सिस्टम का गेन कर लिया, इन्फॉर्मेशन उसकी गेन कर ली, तो उससे क्या हो सकता है, आपके उस नेटवर्क के अंदर भी कंपनी के घुस सकते हो, ठीक है। तो हैकर क्या करते हैं, कंपनीज को टारगेट ना करके उस केस में एम्प्लॉइज को टारगेट भी करते हैं, मैनिपुलेशन वाले लिंक्स भेजते हैं, ठीक है। तो उस टाइम को अपने बोलते हैं ईमेल फिशिंग बोलते हैं। मोस्टली जो फिशिंग परफॉर्म की जाती है लेजिटिमेट दिखाने के लिए बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे अपने ईमेल फिशिंग का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हम्म, बोलिए। कौन सी वेबसाइट काम की है?
कहाँ किया है आपसे? मीटिंग के ऊपर से और मेरा नाम हो रहा है उससे नहीं फिर आते हैं वो स्पेसिफिक अटैक्स पे, लाइक अपना होता है बेटिंग। तो बेटिंग में जनरली अटैक्स वो इंक्लूड किए जाते हैं जैसे वेट करना, कोई चीज आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी, लाइक आपको ये चीज मिलेगी, देन आप क्या करते हो उसके लालच में आके लोग अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करके बैठते हैं, ठीक है। लाइक सिंपल एक एग्जांपल और मिस्टर रोबोट सीरीज देखी किसी ने? मिस्टर रोबोट हैकर वाला सीरीज देखा किसी ने? ठीक है, वहाँ पे मोस्टली वो सोशल इंजीनियरिंग पूरी सीरीज के अंदर ही उसने बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म किया है ना। तो बेटिंग करते कैसे हैं वो, मैंने किसी मेरे को पुलिस के नेटवर्क के अंदर घुसना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया उस केस में, मैंने बहुत सारी पेन ड्राइव है पुलिस स्टेशन के बाहर गिरा दी। अब पेन ड्राइव थी नहीं, लाइक बड़ी हार्ड ड्राइव, आपको कोई बड़ी पेन ड्राइव मिले 128 जीबी की, लाइक 64 जीबी की, आप ड्रॉप करके किसी पुलिस के ऊपर चले जाओ। हाँ, तो क्यूरियोसिटी के लिए क्या होता है कि अपने सिस्टम के अंदर जैसे ही वो इंजेक्ट करेगा पेन ड्राइव को, उसका पूरा हाँ ठीक है, हैं? हाँ रबर की जरूरत है, हाँ उसको ही, ठीक है। तो वो होती है आपकी टर्म वेटिंग की, ठीक है। तो देखना उसके अंदर उसने पूरी मूवी के अंदर बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग का टेक्निक्स का यूज किया हुआ है, ठीक है। एक टेक्निक उसने यूज किया है इम्पर्सोनेशन भी यूज किया हुआ है उसने। इम्पर्सोनेशन का मीन क्या होता है, आप किसी दूसरी आइडेंटिटी, मतलब आपको पता है कि उसके कॉन्टेक्ट में कोई एक बंदा है जिसकी वो केयर करता है, मैं क्या करूंगा उसके थ्रू फोन कराऊंगा, तो उसके थ्रू क्या वो बन के मैं कॉल करूंगा उसको कि लाइक उसको मैं बोलूंगा कोई इमरजेंसी आ गई है वगैरह वगैरह यहाँ पे आ जाए, तो वो ऐसे केस आएगा ये वाला वीडियो कॉल करके हाँ वो इम्पर्सोनेशन अटैक्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, दूसरे यूजर की आइडेंटिटी थेफ्ट करके अपने लिए यूज कर पर्सनली यूज कर रहे हो उसको और सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। वो रहता है आपके इम्पर्सोनेशन अटैक्स होते हैं, वो भी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्पेयर फिशिंग। देखो परफॉर्म करने के टाइम डिपेंड करेगा कि आपका टारगेट कौन है, ठीक है। आप कैसे हाँ बता रहा हूँ मैं, स्पेयर फिशिंग एंड वेलिंग। स्पेयर फिशिंग के अंदर क्या होता है, आपका एक यूनिक टारगेट होता है, एक मतलब आपको टारगेट के बारे में पता है, आप सिर्फ फोकस करते हो उसी टारगेट के ऊपर फोकस करते हो कि मेरे को इसी के ऊपर अटैक करना है। स्पेयर फिशिंग के अंदर जो टारगेट होते हैं वो रहते हैं आपके मैनेजर लेवल पे, लाइक कंपनी के अंदर क्या होता है जिनकी एक सीनियर पोस्ट होती है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैनेजर बन के किसी एम्प्लॉय को हैक करना हो, ठीक है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो, या फिर अपने खुद मैनेजर की हेल्प से ही क्या करना हो किसी कंपनी नेटवर्क, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा एक्सेस होता है नेटवर्क का, ठीक है। तो अपने क्या कर सकते हैं उसके थ्रू किसी हायर लेवल वाले को भी कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर लोअर लेवल वाले को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टारगेट फिक्स होता है कि आपको किसी डिसेंट पोस्ट वाले बंदे को क्या करना होता है, हैक करना होता है, जैसे कि अपना मैनेजर हो गया, ठीक है, उनको हैक करना होता है, वो आता है आपका स्पेयर फिशिंग, ठीक है। वेलिंग में अपने और बड़े टारगेट को कर रहे होते हैं हैक, जैसे अपने सीडीओ हो गए, सीईओ हो गए, उनको सबको अपने टारगेट कर सकते हैं। वेलिंग में अपने बड़े टारगेट्स लाइक सीईओ सीटीओ वगैरह उनको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। वाटरफॉल में वही मैंने आपको जैसे बताया, इनके टारगेट सॉरी अटैकर का कोई फिक्स टारगेट नहीं होता, ये क्या करता है एक कैंपेन की तरह फिशिंग कैंपेन चला देते हैं और वहां पे जो भी यूजर आए अपनी इन्फॉर्मेशन देते जाए वैसा रहता है, ठीक है। जैसे मैंने जॉब पोस्ट के लिए कोई आपके लिए फॉरम ओपन कर दिया, ठीक है, आप क्या कर रहे हो जिसको भी जॉब चाहिए अपनी इन्फॉर्मेशन देता जा रहा है, मैं उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मंगा सकता हूँ उसकी, ठीक है। वो सारे होते हैं आपके वाटरफॉल अटैक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे खोलते हैं ना लिंक्डइन खोलते हो वहाँ पे बहुत सारी जॉब पोस्ट के फेक ऑफर भी आते रहते हैं, आपको नहीं पता होता है। गूगल फॉर्म पे कभी अप्लाई थोड़ी ना होता है पोस्ट, है ना, कभी नहीं होता ना। और तूने भी किया है? नहीं किया ना, हाँ गूगल फॉर्म पे कभी पोस्ट अप्लाई नहीं होता है, हाँ। तो उन पे कभी भी जॉब पोस्ट नहीं होता है अप्लाई, ठीक है। ये होता है वे उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, ताकि बाद में वो उन सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के लिए उनको यूज कर सकें, ठीक है। आपको जॉब नहीं है, आपको लालच देंगे, कॉलिंग करेंगे, डाटा यहीं से कलेक्ट तो कर रहे होते हैं, ठीक है, यूजर्स का।
अभी हाँ टीसीएस का हायरिंग चल रहा होगा बहुत ज्यादा, टीसीएस की वेबसाइट पे कोई हायरिंग नहीं है, और जाएंगे वहाँ पे फॉर्म फिल करके आ जाएंगे, हाँ भाई हमने तो टीसीएस से अप्लाई कर दिया, ऐसा है ना, होता है ना। बहुत सारे यूजर क्या होते हैं, नीचे आपने देखा होगा इंटरेस्टेड लिखते रहते हैं, तो वो सारा रहता है आपका वाटर हॉलो टैक्स में, ठीक है। तो बाकी अगर कैटेगरी बनाने जाओगे तो और भी बहुत सारी कैटेगरीज बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारी क्या है, एक दूसरे से लिंक ही रहती है सारी फिजिक्स, ठीक है। आ जाके क्या करना होता है, पूरा वहाँ पे आपको एक लिंक्स के ऊपर ही लेकर आना होता है, या फिर अपने कोई डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं हो तो अपने क्या करो, ओवर द कॉल ओवर द मैसेज अपने बात कर रहे होते हैं अपने टारगेट के साथ में, ठीक है। तो वो रहता है आपका सोशल इंजीनियरिंग रहता है। तो अपने क्या करेंगे, जो परफॉर्म करके चेक करेंगे वो कौन से करेंगे, फिशिंग परफॉर्म करेंगे, ओके। क्योंकि हम क्या करेंगे, सामने वाले का लिंक के थ्रू एक्सेस लेने वाला ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपने टूल्स का यूज करने वाले खाली के अंदर में, ठीक है। तो खाली के अंदर एक टूल आता है आपका, सूडो लगा लेना, सूडो pip इंस्टॉल, मेरे वाले सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा है, तो सूडो पिप, पैकेज पाइथन का नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का ही है, ठीक है। पाइथन की रेपो के अंदर इंक्लूड किया हुआ है इसमें, कह रहा है, देखो माना नीचे करना, ये ना, ये लास्ट में एक फ्लैग दिया हुआ है ना नीचे में, सबसे ब्रेक सिस्टम पैकेजेस, सबसे नीचे में देखो, सेकंड लास्ट टाइप, सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, लास्ट, सेकंड फ्रॉम लास्ट, हाँ ये ब्रेक सिस्टम पैकेजेस, हाँ इसको कॉपी करो और साथ में इसको भी यूज करो। हाँ इसमें आया हुआ, हो गया सबका इंस्टॉल, हाँ ठीक है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, बस आपको करना क्या है, इसको डायरेक्टली लिखना है यहाँ पे मैक्स ऐसे, और एंटर कर देना। नो करना, हाँ हाँ बिल्कुल, नो कर, नो करते, देखो समझो इसमें होता क्या है, इसमें फिशिंग के अंदर में अपने क्या करेंगे, बहुत सारे पेजेस लाइक अपने पास मैथ पर, चलो दिखा स्टार्ट होते हैं फिर बताता हूँ क्या है।
हाँ हाँ वेट करो मैं बता। तो इसके बाद ये वाला आपके पास आएगा क्वेश्चन, डू यू हैव लोकल एक्सेस टोकन। अभी के लिए इसको क्या करना है, आपको नो करना है, ठीक है। यार, क्या हो गया, क्या हो गया, हेलो, सारे दोनों मीटिंग चल रही है तुम्हारी अलग से। यहाँ पे आपको नो करना है, ओके। हाँ मैं बताऊंगा ना क्यों मांग रहे हैं, बताता हूँ अच्छे, ठीक है। तो अपने पास ये वाले पेजेस आ गए अपने पास, ठीक है। अभी जब मैं किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, लाइक मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास क्या है, फेक पेजेस जो है, ये टूल आपको बना के देगा। लाइक फेसबुक वाले पेज, इंस्टाग्राम वाले पेज, ये आपको बना के देगा, ठीक है। तो अपने क्या करा रहे हैं, ये टूल क्या करता है, पहले ये सारे पेजेस आपके लोकल सिस्टम के अंदर स्टोर कराता है, ठीक है। आपने जो अभी डाउनलोड की थी चीजें, वो कौन सी चीजें थी, यही वाले पेजेस थे, इसके फेक पेजेस थे। अब आपके सिस्टम में ये पेज पड़े हैं, ठीक है। तो लोकेशन क्या थी, लोकेशन थी इसकी, कहाँ पड़े हैं मैं दिखा भी देता हूँ। जब आप एलएस करोगे हाइफन ए करके, तो इसमें एक मैप साइट करके एक फोल्डर के अंदर गया है ये रहा, ठीक है। मैं जाता हूँ इसके अंदर, तो ये सारे पेज दिख रहे हैं, लॉग इन अमेजोन, लॉग इन फेसबुक, ठीक है। तो ये सारे पेज अपने अंदर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अगर आप ओपन करके देखोगे तो बहुत सारा इसके अंदर जैसे फाइल कोडिंग की हुई है, अच्छे से कोडिंग की, ठीक है। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा था क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पे, करता क्या है ये टूल, बेसिकली आपके जो भी वेबसाइट होती है उसको आपकी लैपटॉप के ऊपर होस्ट कराता है। जैसे मैंने अभी आपको अपाचे का सर्वर चला के दिखाया था, याद है। तो वैसे ही क्या करता है आपका ये वाला टूल भी, पहले आपके वेबसाइट को लोकल पेज के ऊपर होस्ट कराएगा, देन उसको अगर आपको बाहर भेजना है, अपने प्राइवेट नेटवर्क से बाहर भेजना है, तो वहां पे अपने दो सर्विसेज का यूज कर रहे होते हैं, क्लाउड फ्लेयर जो आपके इंस्टॉल हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, और दूसरा लोकल एक्स। तो लोकल एक्स को चलाने के लिए ऑथेंटिकेशन टोकन चाहिए। डीएनएस सर्वर भी होता है और भी सर्विसेज देता है, डीएनएस के अलावा बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्डिंग की सर्विस करते हैं। तो लोकल एक्स को चलाने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन टोकन चाहिए था, क्लाउड फ्लेयर को चलाने के लिए ऑथेंटिकेशन टोकन नहीं चाहिए, तो अपने क्लाउड फ्लेयर का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन इसलिए मैं वहां पे नो कर रहा था, ओके। तो अब मैं यहाँ से कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे को बनाना है, ठीक है। लाइक मेरे को क्या कराना है, फेसबुक ट्रेडिशनल वाला, फेसबुक वाला बनाते हैं पेज, ओके। तो मैं फर्स्ट वाला क्लिक करता हूँ। ओटीपी पेज इंक्लूड करना है आपको जो भी आप फेक पेज बनाने वाले हो उसके अंदर ओटीपी पेज इंक्लूड करना है तो यस करना, नहीं करना तो नो करना। चल मैं यस कर दे रहा हूँ। एंटर शैडो यूआरएल, शैडो यूआरएल आपको कुछ यूआरएल दिखाना है, मतलब ऊपर से कि लाइक कैसा दिखना चाहिए यूआरएल, ठीक है। अभी के लिए मैं कोई शैडो यूआरएल डाल नहीं रहा, जो ये कस्टम लिंक मेरे को जनरेट कर देगा मैं वही यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एंटर किया मैंने। रिडायरेक्शन यूआरएल का देना आपको। रिडायरेक्शन समझते हो कि जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है ताकि वो लेजिटिमेट लगे। तो अपने क्या करेंगे, उसको ओरिजिनल वाली वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी अपने कहाँ पे भेज देंगे, उसको ओरिजिनल वाली वेबसाइट के ऊपर भेज देंगे, ताकि सेकंड टाइम जो लॉगिन करेगा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। एंटर किया मैंने। यहाँ पे आपको एक बार ये ऑप्शन आएगा, इसको यस जरूर कर देना, ठीक है। एक बार ही आता है ये। फिंगरप्रिंट बेसिकली जब भी अपने कनेक्शन बना रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, सर्टिफिकेट्स के साथ एक फिंगरप्रिंट भी जाता है टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी। नहीं, ये एसएसएल की चल रहा है अभी, ठीक है। जब भी अपने कोई रिमोटली कनेक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेट, कोई भी अगर आप एचटीटीपी वेबसाइट ओपन करते हो या फिर कोई भी कनेक्शन बनाते हो, सिक्योर कनेक्शन बनाते हो, तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अभी वाना ट्राई कस्टम लिंक, नो, ठीक है। अब आपके पास दो काइंड के लिंक आ गए, लोकल होस्ट वाले और क्लाउड फ्लेयर वाले,
अगर मेरे को प्राइवेट नेटवर्क से बाहर के यूजर को टारगेट करना है, लाइक मेरे को वाईफाई जो छोड़कर दूसरे नेटवर्क के अंदर बैठे हैं उनको टारगेट करना है, तो आप ये वाले लिंक भेजोगे ऊपर वाले। ये आपके लोकल नेटवर्क के अंदर चलेंगे, ये चलेंगे आपके लोकल नेटवर्क से बाहर। ओके, तो क्या करेंगे अपने, ये लिंक मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं अपने विंडो के अंदर ओपन करता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे दिख रहे हैं, फिर आपको दूंगा ओपन करने के लिए। ये देखो दिख रहा है सेम टू सेम फेसबुक जैसा। ठीक है, तो मैं आपको ये लिंक देता हूँ, आप कुछ भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डालना। ठीक है, आप कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल के इसको देना है। ठीक है, चैट में मैंने ड्रॉप किया, चैट में आप नहीं हो मीटिंग में ना, बना लिए क्या? हाँ उसको जैसे ही आप इसके अंदर लॉगिन करोगे, हाँ, और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ओटीपी का कोड भी आएगा, ओटीपी पे मैं कुछ भी रैंडम दे देता हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, मेरे को ओरिजिनल वाली वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, और अपने पास क्या होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लाइक अपनों ने यूजर नेम ये डाला था, पासवर्ड ये वाला डाला था। ठीक है, और अपनों ने ओटीपी ये वाला डाला। ऐसा समझ में? सबसे ऊपर में आपका आईपी लॉगिंग का इन्फॉर्मेशन आता है। ठीक है, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में आपके पास लॉगिन इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। हाँ, आईपी लोकेशन आता है, आईपी लोकेशन आता है। आईपी लोकेशन एक्यूरेट नहीं होता है कभी भी, आईपी लोकेशन एक्यूरेट नहीं होता है। समझे? तो ऐसे आप कोई दूसरा पेज भी बना सकते हो, इसके अंदर काफी सारे लॉगिन पेज के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ट्राई करो कोई दूसरा बनाने का। लोकल सिर्फ आपके खुद के जो नेटवर्क से कनेक्टेड है ना, उस पर चलेगा। हाँ, ये इसने मेरे वाला चला है ना, ये देख। भाई ये तूने ओरिजिनल वाला डाला है क्या? फिर ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, तो सर हाँ बोलो। इसमें जो हमें विक्टिम की आईपी मिलेगी, क्या? इसमें हमें जो विक्टिम की आईपी मिलेगी सर वो पब्लिक आईपी होगी। तो समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। एक सेकंड, अब आवाज आ रही है सर? हाँ बोलना। मैं ये कह रहा हूँ इसमें हमें जो विक्टिम की आईपी मिलेगी वो पब्लिक आईपी होगी ना? आईपी मिलेगी तेरे को, इसका क्या? सर अभी जो आपको इन्फॉर्मेशन ग्रैब हुई है ऊपर, हाँ हाँ, उसमें लिखा है आईपी, तो ये जो आईपी मिली है आपको ये पब्लिक होगी कि प्राइवेट? आईपी के लिए ये पब्लिक आईपी होगी ना सर, हाँ, जो ये आपको आईपी पब्लिक आईपी मिलेगी? होगी, पब्लिक आईपी होगी। ओके, पब्लिक आईपी है, उसका क्या कर सकते हो आप, ये बताओ। नहीं सर बस पूछ रहा था कि वो प्राइवेट आईपी नहीं है ना, पब्लिक आईपी है ना? प्राइवेट आईपी कभी रिवील नहीं होती है, ऐसे का पब्लिक है। ठीक है, प्राइवेट आईपी सिर्फ प्राइवेट लोगों को एक्सेसिबल होती है। क्या चीज? ट्रैकेबल मीन्स, सर इसमें जियो लोकेशन दिखा रहा है, वो लोकेशन, हाँ, वो क्लाउड लोकेशन प्लेटफॉर्म रियल है कोई, कि ऐसे ही? क्या कह रहे हो? सर इसमें जो जियो लोकेशन दिखा रहा है कोऑर्डिनेट्स, वो एक्यूरेट आईपी लोकेशन कभी भी एक्यूरेट लोकेशन नहीं होती है, आईपी वाला। ठीक है, ओके आईपी वाला लोकेशन एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आप वाईफाई राउटर एक्सेस पॉइंट यूज कर रहे हो, वाईफाई राउटर यूज कर रहे हो, तब कुछ हद तक आसपास का लोकेशन देगा। अगर आप फोन का नेटवर्क यूज कर रहे हो तो भाई
बहुत दूर का लोकेशन देता है। ठीक है। एक लाइक लेयर कराने के लिए, मतलब इसको उसके प्लेस पर कुछ और यूआरएल यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्लाउडफ्लेयर वाले पे वो काम नहीं करेगा, आपको पर्सनल वो चाहिए, यूआरएल चाहिए, ठीक है, जो आपके ओन ओन करते हो जिनको, ठीक है, उनके ऊपर चलेगा वो वाला पेज। रिडक्शन तो वही वाला जहाँ पे आपको भेजना है। ओटीपी आने में अगर फोन नंबर आपको लिंक्ड होगा ही उससे क्या फर्क पड़ता है? ओटीपी अगर लिंक होगा ही फोन नंबर उससे, अकाउंट से तो होते ही जनरली लिंक, तो उस पर जाए। आपने को वो तो लेजिटिमेट दिखाना था, इसलिए अपने ओटीपी पेज ऐड किया, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं था। अगर उसको लगेगा कि यहाँ पे उसने 2FA ऐड किया हुआ है तो अपने ओटीपी वाला पेज उसके इसमें दिखाया। रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो अभी बताऊंगा चल, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो शाम को मिलते हैं ना। हाँ, ठीक है। शाम को नहीं आ पाऊंगा शायद। पता नहीं, आपने बोल दिया है, कल की बोला है भाई। आज तेरा थोड़ी ना मैनेजरियल लगता है। हाँ तो अरे वो ही बोला है, पूछेगा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आंसर करेगा, और क्लाइंट के साथ कैसे क्लाइंट के साथ कोई अच्छी सही करने का वो बता नहीं रहेगा। करें आगे, हो गया इतना। लॉगिन पेज बना सकते हो और लॉगिन पेज बना सकते हो खुद से, बना लो। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, आप कौन सा लिंक यूज कर रहे हो? तो हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये वाले क्लाउड वाले यूज कर रहे हो तो वो कहीं भी यूज होंगे, और वैन के अंदर पब्लिक के अंदर भी यूज हो जाएंगे। चलो इसके अंदर और भी ऑप्शन है, वो भी ट्राई करते हैं अपने। लिंक वाले तो है ही, और सिर्फ आईपी लिख रहे हैं जैसे अभी लिख रहा था। नो, तो ये टूल आपके लिए और क्या करके देगा? आपको अगर इमेज कैप्चर करना है, वीडियो कैप्चर करना है, ऑडियो कैप्चर करना है, लोकेशन कैप्चर करना है, या फिर डिवाइस का इंफॉर्मेशन या फिर क्लिपबोर्ड का इंफॉर्मेशन कैप्चर करना है, वो सारी फैसिलिटीज आपको देते हैं। ठीक है, सर मैंने डिवाइस डाउनलोड किया, उसमें यूआरएल साइट इंफॉर्मेशन चलेगी वहाँ पे, टर्मिनल चलेगी।
तो खुलने के बाद वीडियो आपको अरे यहाँ पे नो नहीं किया क्या आपने? नीचे पहले नो तो करो, नो पर क्या पढ़ना है? ठीक है, और कोई बना के देखा आपने? मैं एक बार लॉगिन पेज और कोई जो बनाना है, इंस्टाग्राम वाला बना सकते हो, जीमेल वाला बना सकते हो, नेटफ्लिक्स बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट बनाना है, ट्विटर, कोई भी बना सकते अभी हो। अभी ऑटो अपडेट होता रहता होगा, जैसे लॉगिन पेज अगर उसका चेंज हो जाता है तो ये फिक्स्ड पेज है, स्टैटिक पेज है ये, जो ऑलरेडी अपनों ने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी जैसे 5 दबाया, ओटीपी पेज नहीं चाहिए इस बार मेरे को, इस वाले ऑप्शन के ऊपर स्किप करूंगा मैं, एंटर, रीडायरेक्शन यूआरएल, यही काम रह गया बस। ओरिजिनल नहीं तो पता कर वैसे ही है। ठीक है, ये वाला आपका इंस्टाग्राम का लिंक है, क्लिक करके अपने कॉपी करता हूँ इसको, अपने विंडोज के अंदर लेके जाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा ओल्ड पेज है, आपको अगर चेंज करने हैं पेजेस वगैरह तो आप खुद से भी स्टैटिक पेज डाउनलोड करके चेंज कर सकते हो, आपको पता है कहाँ पे पड़ी है उनकी डायरेक्टरी। अच्छा अच्छा ये सब ठीक है, वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है वेब का थोड़ा सा, ठीक है, तभी आप चेंज कर अच्छा सकते तो हो। सर इसमें कोडिंग भी चेंज करना पड़ेगा। कोडिंग आपको बनी बनाई मिल जाती है, गिटहब पर जाओगे तो आपको ऑनलाइन बहुत लोगों ने बना रखी है ऑलरेडी, जिनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आया समझ में लॉगिन वाला? नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑप्शन है वो यूज करके देख लेते हैं। इमेज वाला, इमेज में आपके पास 3 टेम्पलेट है, 4 टेम्पलेट सॉरी, जियो रिचार्ज वाला है, फेस्टिवल वाला है, यूट्यूब लाइव और ऑनलाइन मीटिंग वाला। ठीक है, हाँ, तो लिंक काली में वर्क नहीं करेगा, काली में ज्यादा इफेक्टिव नहीं, विंडोज के अंदर यूज करो या फिर फोन के अंदर यूज करो ऐसे लिंक्स को। ठीक है, काली के अंदर यूज मत करो। तो मैं कोई भी लिंक बना लेता हूँ, लाइक अपनी बात करें, मेरे को जियो का बनाना है। विंडोज के अंदर वर्क करेगा, विंडो के अंदर चलाओ।
सॉरी, हाँ हाँ वही वाला, ठीक है। तो इसमें आया आपका फ्री रिचार्ज वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, आपको फ्री रिचार्ज मिलेगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपको दोबारा रिक्रिएट करना पड़ेगा। एक मैं लोकल भी चला के दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा ये। जैसा दिखेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कैमरा का परमिशन आएगा, इसको अलाउ करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लीज अलाउ परमिशन और यू विल नॉट गेट रिचार्ज, ठीक है। तो अलाउ जैसे करोगे, किसका परमिशन मांग रहे हैं आपसे, कैमरा का परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अलाउ करेंगे अपने, ये स्नैप करना, कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और कैमरा स्नैप करना स्टार्ट कर देगा पिक्चर, ठीक है। देखो कैमरा हो गया ना स्टार्ट। तो अभी मेरा कैमरा का ऑफ पड़ा है, तो जैसे से ये क्या करेगा, कैमरा कैप्चर करता रहेगा फोटोज। मैं टैप बंद कर देता हूँ। नहीं, ओनली स्नैप, वीडियो वाला अलग ऑप्शन है इसके अंदर में, ठीक है। तो कहाँ पे स्टोर हो रही है, आपके मीडिया फोल्डर के अंदर स्टोर हो रही है, जाके देख सकते हो यहाँ पे। अभी जैसे मेरे कैमरे का शटर तो बंद था, तो सारा ब्लैक ही आया होगा, ठीक है। इतना सारा स्नैप्स ने उसमें किया है। ठीक है, ये रहा। तो ट्राई कर सकते हो इसको। ये कैमरा वाले ऑप्शन के लिए था। तो टेम्पलेट आपका चॉइस का कोई भी यूज कर सकते हो, अगर जो भी करना है आपको। सर इसका नाम है अलाउ करना पड़ता है। हुआ। अब लोकेशन कैप्चर करना दो टाइप, मैंने आपको बताया आईपी का लोकेशन एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक लोकेशन का बटन है, देखो 5 नंबर पे है ना लोकेशन, तो वो है जियो लोकेशन, जीपीएस लोकेशन है वो बेसिकली, ठीक है। जैसे ही आप एक लिंक शेयर करोगे अपने टारगेट को, विक्टिम को, वो क्या करेगा, जैसे ही लोकेशन के ऊपर अलाउ करता है, तो उसके पास, उसके बाद जो लोकेशन कैप्चर होगा वो कौन सा लोकेशन होगा, जीपीएस लोकेशन होगा। लोकेशन हाँ, तो भी अलाउ करोगे तो कैप्चर करेगा, परमिशन मांगेगा अलाउ का, ठीक है। परमिशन अलाउ करोगे तो कैप्चर करेगा ही, और वो जो लोकेशन होगी वो एक्यूरेट लोकेशन होगी, ठीक है। जी लोकेशन जियो लोकेशन एक्यूरेट लोकेशन होती है, आईपी लोकेशन, सॉरी, जीपीएस लोकेशन एक्यूरेट होती है और आईपी लोकेशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो लोकेशन वाले पे क्लिक करता हूँ मैं। तो इसमें से कोई भी लिंक बना सकते हो, ड्राइव का लिंक बनाना है, मैप का बनाना है, ठीक है। मैप वाला थोड़ा लेजिट लगेगा। तो रिडायरेक्शन यूआरएल कौन सा देना है आपको, दे सकते हो।
ओरिजिनल वाला दे देते हैं जो मैप का होता है। आज गया नहीं नवीन? नवीन, नवीन गए नहीं आज? आज गए नहीं हो? हिमांशु, कौन हिमांशु? ठीक है, लोकेशन का मांग रही है, ठीक है, अलाउ करोगे, जैसे आप अलाउ करोगे आपके पास उसका लोकेशन कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। आ गया लोकेशन, ठीक है। अब इस लिंक को आपको ओपन करना है, लिंक को। लिंक डायरेक्टली अगर ओपन ना हो तो अपनी कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर लेना। आगे ये अभी भी थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, लैपटॉप का फोन में चलाना पड़ेगा, इसको फोन में चला के देखना। लिंक शेयर करता हूँ मैं। इसको फोन में चला के देखना। इसमें आया तो है लक्ष्मी नगर तक का, लेकिन पूरा फिर भी अच्छा नहीं, लैपटॉप में नहीं आ रहा सही से। जीपीएस लैपटॉप के अच्छे नहीं होते हैं फोन कंपैरिजन टू फोन, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। या ये वाला अभी किया ना? किसने किया? अब सही है। ये रहा मेट्रो लाइन है पूरा। ठीक है, ये देखो नीचे में एक्सिस बैंक का एटीएम है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको। ये रहा लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, ये रहा, ठीक है। और ये रहा आपका लोकेशन, ठीक है। तो फोन का जी लोकेशन थोड़ा एक्यूरेट होता है, 20-30 मीटर के एरिया में दिखाता है ये। तो ऑलमोस्ट देखो एक्यूरेट ही है। ये अपना रोड इस साइड जाता है।
कर लोगे लोकेशन वाला भी? इसके अंदर और भी ऑप्शन है, वो भी ट्राई कर सकते हो। वीडियो वाला भी ट्राई कर लेना, वीडियो रिकॉर्ड करेगा, ऑडियो वाला भी ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तू क्या बैठा क्यों है तू? बैठा क्यों है? कुछ कर क्यों नहीं रहा तू? वो तो ठीक है, तब तक फिर क्या करेगा? तो क्लासेस तो ऐसे जाती रहेंगी तेरी। कल परसों ले लोगे? वो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तेरा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर दे बाहर भी। तो मैंने तो बोला चाहिए यार। प्रांगण, चावेज, अभिषेक, यस सर। कोई यस प्रॉब्लम सर। अभी तक? ऐसा हो सकता है एक महीने में शुरू है और अगर टेस्ट की लोकेशन दिखाते नहीं तो हो सकता है जरा अगर इनका खुला दी तो विंडो करप्ट हो जाती तो मतलब? कुछ क्या समझ में क्या होगा विंडो करप्ट हो जाए? वो अलग क्वेश्चन है सर ये अलग अच्छा, नहीं इंस्टॉल कर ले। वो दो मैटर डाल के देखो वाली या फिर गलती हो जाएगी हाँ, पेन ड्राइव डाल के भाई। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, न्यू इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन एज इन रिपेयर, कोई ऑटोमेटिक रिपेयर आती है ना विंडो की, उससे अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा। किया सबने? घर से बाकी ऑप्शन ट्राई कर लोगे? ठीक है, इतना ही है इसमें। फिर नेक्स्ट अपने टूल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जितना आप टूल के ऊपर डिपेंड है तो ठीक है। अगर आपको खुद की कस्टम टेम्पलेट बनानी है तो उसके लिए थोड़ा बहुत कोडिंग वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है? मतलब खुद के पेज बनाने हैं तो। अदरवाइज टूल के अंदर काफी सारे पेज पड़े हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। छावेस, अभिषेक, आस्था। हेलो, हो गया सबका? करें आगे? एक और बता था मेरे को। हाँ, ठीक है। शाबिज आपका? आस्था? कौन सी लिंक कॉपी नहीं हो रही? राइट क्लिक करके लिंक पिक करना, कॉपी। कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी कर, कंट्रोल सी से कॉपी मत कर, कंट्रोल शिफ्ट सी।
काविज कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर कुछ नहीं। कर लोगे? करें आगे? देखो, दूसरा टूल जो मैं बता रहा हूँ, ये तो आपका सिंपल था, सिंगल सिंगल क्लिक से चल रहा था। दूसरा टूल आपका एडवांस टूल है, जो बेसिकली रेड टीमिंग के अंदर यूज होता है। ठीक है, रेड टीमिंग समझते हो? ऑफेंसिव ऑपरेटर रेड टीमर, अच्छा अच्छा। समझते हो? हाँ। रेड टीमर जो प्रोफेशनल जो यूज करते हैं हैकिंग के लिए, फिशिंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं जनरली? मैंने आपको क्या बताया, कॉर्पोरेट के अंदर जो फिशिंग होती है वो ईमेल के मीडियम से होती है, ईमेल के थ्रू होती है। अब मैं आपको ईमेल फिशिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, अब वो फिशिंग फिश वो वाला तो बता ही नहीं सकता क्योंकि कॉल के थ्रू होती है, आप कॉल करके तो ना बताऊंगा किसी को। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, जीमेल ईमेल फिशिंग वाला पार्ट का। ठीक है, तो उस वाले टूल को आप वाटरफॉल की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक कैंपेन भी चला सकते हो या फिर कोई सिंगल बंदे को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बस प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको टेम्पलेट देने पड़ते हैं। ठीक है, अब वो जो मेल जाएगी वो किस पे जाएगी? आपकी जीमेल के ऊपर जाती है। वो जो फिशिंग, हाँ, वो जो फेक मेल जाएगी वो जाएगी आपकी जीमेल के ऊपर आएगी या फिर आपकी कोई ईमेल आईडी के ऊपर है। ठीक है, तो कैसे काम करता है वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जो अपने टूल यूज करेंगे उसके लिए उसका नाम है गोफिश। एकदम रिवर्स में जाएंगे कि नहीं? किससे? अगर पता चला हमसे रिवर्स इंजीनियरिंग करने की नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म नहीं होता है। आप रिवर्स इंजीनियरिंग मीन्स रिवर्स लुकअप करना, हाँ वो कर सकते हो। ठीक है, वो जो करना है उसको पता लगाना। गोफिश। ठीक है, सिर्फ गोफिश लिखना, एंटर कर देना, एंटर कर दो गोफिश इधर लिख, से गोफिश लिखो और एंटर कर दो बस। वो अपने आप ही यस नो पूछेगा। पासवर्ड दे दो, अपना सिस्टम का पासवर्ड। हाँ तो काली का ही हो गया। अब आपके पास एक पासवर्ड वगैरह लॉगिन डिटेल, लॉगिन और पासवर्ड से होगा टर्मिनल पे जाके देखो। ठीक है, आपको उसको यूज करना है उस पैनल के ऊपर में जो आपके अभी पेज खुल के आया ना, आप वेबसाइट ओपन हुई होगी आपके सामने में, यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है। ठीक है, एडवांस पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू, लाइक यहाँ पे दिखागा वो। ठीक है, ऐसा एक पेज खुल के आएगा। एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड। हाँ एक्सेप्ट कर लेना। मैं पासवर्ड ही भूल गया। हाँ वो पहले पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, देन करना। फिश हो गया, सूडो एपीडी इंस्टॉल करके करना।
एक सेकंड, आपने पासवर्ड वगैरह से रीसेट कर लिया होगा, उसको चला लो एक बार। मेरा पासवर्ड याद नहीं है, देखना पड़ेगा। कितना बड़ा रख सकते हैं? इतना मर्जी रख। तो 1 का पहले हमने लगा वापस वो चल तो गया, स्टार्ट हो गया, क्या होगा? और इसका पासवर्ड नहीं आया सर। पासवर्ड डिफॉल्ट वाला बता देना क्या है डिफॉल्ट पासवर्ड। एडमिन और काली का ऑफिस होता है ना। एक सेकंड। एडमिन डाला है वो खाली देखो पासवर्ड ये है नहीं बोल दो ये हो गया। अरे उसमें पासवर्ड टर्मिनल में लिखोगे, टर्मिनल में इसके देखने के बाद। ऐसा है वो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गाड़ी वाली ऐसा है वो ऐसा है तुम्हारे में भी है इसमें आया तो वही डालो। तुम्हारे में भी है ये तुम्हारा लॉगिन।
सबका चल गया? आपका चला? पासवर्ड भाई वही मैं देख रहा हूँ, पासवर्ड ही देख रहा हूँ। जी सर चल गया। ठीक है, थोड़ा वेट करो, मैं थोड़ा पासवर्ड वाला देख मेरा। सर पासवर्ड रीसेट हो जाएगा उसी पैनल पे। पासवर्ड मैंने ऑलरेडी चलाया हुआ है ना, तो पासवर्ड उस पर शो नहीं कर रहा है, इसलिए वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, मेरा तो हो गया। लगाना इसका डिफॉल्ट यूजर एडमिन है और ऑफिस पासवर्ड एडमिन एंड ऑफिस। हो गया? हाँ रिसेट कर लो इसको। हाँ हाँ, डैशबोर्ड आ गया ना खुल के, देखो। ईमेल सर्वर तो समझते हो क्या होते हैं? समझते हो ईमेल सर्वर? गूगल फाइल हाँ, गूगल का ईमेल सर्वर देखो, दो टाइप काइंड के ईमेल सर्वर होते हैं। एक आपका होता है पब्लिक मेल सर्वर, एक होता है प्राइवेट मेल सर्वर। प्राइवेट मेल सर्वर कब यूज होते हैं? जब अपने किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक मेल एड्रेस मिलता है जो कंपनी के नाम से ऐड होता है। डॉट ओआरजी वाले। हाँ, जो भी कंपनी के नाम से, ठीक है। जब अपने किसी पब्लिक मेल सर्वर की बात करें, तो जैसे अपनी जीमेल यूज करते हैं, तो जीमेल पे अकाउंट जाके कोई भी बना सकता है, तो वो होते हैं पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक सर्वर होते हैं। ठीक है, जीमेल हो गया आपका, याहू हो गया, आउटलुक हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके पब्लिक मेल सर्वर होते हैं, जिनका अकाउंट कोई भी यूजर क्रिएट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, कंपनी के अंदर में ये पब्लिक मेल सर्वर को ब्लॉक कर दिया जाता है, स्पैम के अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी जो अपने मेल यूज करेंगे वो तो जीमेल का यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई ईमेल सर्वर नहीं है, अकाउंट ईमेल सर्वर एक्सेस नहीं है, तब तक आप कोई मेल भेज नहीं सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास ईमेल सर्वर होना चाहिए कंपनी नाम से रजिस्टर्ड, या तो फिर आपने करेंगे जीमेल का यूज करेंगे यहाँ पे अभी। ठीक है, तो जीमेल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने ही जीमेल से लाइक किसी को फिशिंग ईमेल भेजूंगा कि कोई और यूजर बन के। ठीक है, वो वाला काम रहेगा अपना। तो कैसे करते हैं परफॉर्म, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है डैशबोर्ड के ऊपर में, सबसे पहले नीचे में जाना है, सेंडिंग प्रोफाइल के ऊपर जाना है। डिफॉल्ट पासवर्ड। तो मैं सेंडिंग सेंडिंग प्रोफाइल में क्रिएट करूंगा सबसे पहले। यहाँ पे आपको न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अरे बड़ा पासवर्ड बनाना है, इस वाला।
ऑफिस का अरे देखो 1 से लेके 8 तक लिख लो, मैंने भी लिख दिया 1 2 3 4 7 तो हमारा तो सबसे पहले अपने बनाते हैं सेंडिंग प्रोफाइल, ठीक है। तो सेंडिंग प्रोफाइल में आपको क्या करना है, आपको एक प्रोफाइल का नाम दे दो, कोई भी आप जिस नाम से रखना चाहते हो इसको। मैं टेस्ट का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। SMTP फ्रॉम, लाइक जो मेल एड्रेस जाएगा वो किस नाम से जाएगा वो आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जो जनरली मेल यूज करने वाला हूँ सेंड करने के लिए, वो मैं अपना खुद का ही मेल यूज करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं अपना खुद का मेल डाल देता हूँ यहाँ पे। आप जो आपका फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, आप उस फॉर्मेट में भी दे सकते हो, जैसे आपको फर्स्ट नाम क्या रखना है, लास्ट नेम क्या रखना है, लेकिन मैं सिंपली मेल यूज कर रहा हूँ, आप वो भी काम कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे जो अपने मेल सर्वर यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, जीमेल वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो एड्रेस होता है smtp.gmail.com होता है। प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है आपका, SMTP, मेल ट्रांसफर के लिए, तो smtp.gmail.com। अब यहाँ पे क्या देना है आपको, जो मेल कौन से ईमेल से जाना चाहिए, तो उसकी क्या चाहिए, मेरे को क्रेडेंशियल चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं सेम दे देता हूँ मेल, और आपको पासवर्ड जो देने हैं, आपको ओरिजिनल वाले पासवर्ड नहीं देने जो आपके मेल के ऊपर लगते हैं। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने हैं, ठीक है। क्रिएट कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सर्च करना है ऐप पासवर्ड, गूगल करना है आपको ऐप पासवर्ड, ठीक है। ये वाला फीचर आपका तभी चलेगा जब आपके अकाउंट के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होगा, ठीक है। तो ऐप पासवर्ड आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा ये वाला, साइन इन टू गूगल वाला, ठीक है। ऐप पासवर्ड इसको ओपन करना है, मैं कर लेता हूँ। यूजर में तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई ऐप नेम देना है, ऐप नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और क्रिएट कर दो। जैसे आप क्रिएट करोगे आपके पास कुछ रैंडम पास आ जाएंगे, पासवर्ड आ जाएगा, इसको आपको यूज करना है इस ऐप के अंदर। बस एक काम करना है, स्पेस हटा देना है इनमें से। इसमें से स्पेस हटा देना, ठीक है। इसमें देखने की जरूरत नहीं है, मैं या तो एक काम करना, नोटपैड में डाल के हटा देना, आप कहीं पहले हटा देना फिर कॉपी करना इसमें, ठीक है। ठीक है, मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेव करने से पहले, चलो मैं पहले सेव कर लेता हूँ। आप इसको टेस्ट करना है मेरे को, मैं क्या करूँगा, सैंड टेस्ट मेल करता हूँ, ठीक है। आप कोई भी यूजर का नाम दे दो इसमें, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ जो मैंने प्रोफाइल अपना प्रोफाइल सेट किया है उसके थ्रू मेल जा रहा है कि नहीं जा रहा, जस्ट मेरे को वो चेक करना है। तो मैं अपनी मेल से अपने को मेल भेज रहा हूँ, तो अपने आप को मेल भेज रहा हूँ, ठीक है। तो सेंड करके देखते हैं, अगर चला गया मेल, इसका मेल अपनों ने कॉन्फ़िगरेशन सही से किया, ईमेल सेंड हो गया, ठीक है। मैं जाता हूँ अपनी मेल पे, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। मतलब मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो सारा सही है। अब आगे करते हैं अपने, कर लोगे इतना, कोई डाउट किसी को, मैंने छोड़ दिया खाली। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट अपना लैंडिंग पेज। जब आप ईमेल भेजोगे वहां पे आप एक लिंक भी ऐड करोगे ईमेल के अंदर में, ठीक है। ईमेल जब भेजेंगे अपने तो उसके अंदर क्या करेंगे, एक लिंक भी ऐड करेंगे, ठीक है। वो लिंक पे जैसे क्लिक करोगे कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना चाहिए, ये वो वाला कोड है, ठीक है। तो लैंडिंग पेज आपको क्या बनाना है, ठीक है, हैं? हाँ रिडायरेक्शन के लिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लैंडिंग पेज अपने बनाएंगे जैसे 365 का मेरे पास गेटअप के अंदर पड़े हैं जो मैं उसका यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को कोडिंग का नॉलेज है तो बना सकते हैं टेम्पलेट खुद के, नहीं तो यहाँ पे सर्च करना गोफिश टेम्पलेट्स, ठीक है। आना है यहाँ से, तो इसमें जाना लैंडिंग पेज के ऊपर में। लैंडिंग पेज में जो ये आपका 365 वाला है, सिर्फ यही इसका एक लैंडिंग पेज पड़ा है इसके अंदर, ठीक है। गोफिश के अंदर जब जाओगे तो सबसे पहला वाला जो है फ्री 0 डेज वाला, इसमें आपको लैंडिंग पेज के ऊपर जाना है, ठीक है। इसमें जो O365 है यही इसका लैंडिंग पेज है जो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, ओके, और अपने ऑफिस के अंदर लेके जाऊंगा इसको, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इतना पेस्ट करने के बाद आपके पास नीचे में ऑप्शन आ रहे हैं कैप्चर सबमिटेड डाटा, इस पर क्लिक करना है और कैप्चर पासवर्ड पे भी क्लिक कर देना है आपको, और कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है इसको वो भी बता दो, ठीक है। तो मेरे को कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है इसको, ओरिजिनल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देता हूँ 365 के ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी office.com होती है, ठीक है। और सेव कर दिया मैंने। दिखने में कैसा दिखता है ये मैं आपको सोर्स पे क्लिक करोगे आपको दिख भी जाएगा, ये आपका वेब पेज है, कुछ छोटा सा दिख रहा है। चलो अभी नहीं दिखते, अपने सेव कर देंगे इसको। ये मेरा पेज मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको बनाना है ईमेल टेम्पलेट। ईमेल कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। सेंटर का नाम क्या होना चाहिए उस पर वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। लाइक मेरा मेल के अंदर तो नाम डिफरेंट है, मैं सेंटर का नाम डिफरेंट कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ मास्क ठीक है। सब्जेक्ट आपको देना है, क्या देना है, अर्जेंट दे दो, कुछ भी दे दो। अब क्या देना है आपको, ईमेल का टेम्पलेट देना है। सेम काम मैं जाऊंगा वापस गिटहब के ऊपर में, मेरे पास ईमेल टेम्पलेट कोड किए हुए हैं ऑलरेडी, मैं उनका यूज कर रहा हूँ। ईमेल टेम्पलेट किया हुआ है, इंस्टाग्राम में कोड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, मतलब होने तो आपके एक जैसे चाहिए जो आपको टारगेट हो, मैं अभी जस्ट दिखाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम का कोड है नहीं अभी अवेलेबल। तो इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे, HTML पे क्लिक करना आपको, कोड कौन सा है, HTML कोड है, इस पर क्लिक करना आपको और इसको पेस्ट कर देना और इसको कर लेना सेव करना। इसमें मेल आईडी देना पड़ेगा, मुझे लगता है हाँ मेल आईडी देना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल टेम्पलेट भी बन गया। आप कौन सा काम रह गया, यूजर सेट करने वाला, किस किस को मेल सेंड करना है, ठीक है। तो अगर आपको सिंगल में टारगेट रखना है तो सिंगल टारगेट रख सकते हो, अदरवाइज मल्टीपल टारगेट रखना है मल्टीपल टारगेट भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार अपनी मेल पे कर रहा हूँ ताकि दिखाने के लिए आपको, यहाँ पे मैंने सेव कर, ओ सॉरी ऐड करना है, उसके बाद सेव, ठीक है। मैंने एक यूजर ऐड किया, आप मल्टीपल यूजर कर सकते हो, आप जितनी आपके पास मेल आईडी है उतने आप यूजर ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। फिर कैंपेन में जाना है, न्यू कैंपेन, कैंपेन का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ईमेल का टेम्पलेट आपने सेलेक्ट कर लिया कौन सा वाला आपको यूज करना है, लैंडिंग पेज आपने सेलेक्ट कर लिया कौन सा यूज करना है। अब यूआरएल ये होता है, आप कौन से यूआरएल के ऊपर इसको रिडायरेक्ट कराना चाहते हो, मतलब जो आपका वेब पेज चलने वाला है कॉपी वाला वो कौन से यूआरएल के ऊपर चलने वाला है। तो जनरली अपने यहाँ पे खुद का ही आईपी दे रहे होते हैं। ये आईपी तब तक वर्क करेगा जब आप एक लोकल नेटवर्क के अंदर चला रहे हो। मेरी मशीन का आईपी देख लेता हूँ मैं क्या है, बाकी अपने कल बात करेंगे इसके ऊपर में ये क्या है, ठीक है 1.27, ठीक है। और सेंडिंग प्रोफाइल टेस्ट वाली यूज करनी है मेरे को, और ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करना है जो मैंने बना रखा है जिसको भेजना है मैंने वो वाला सिलेक्ट कर दिया, ठीक है।
और लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करना है आपको। लॉन्च किया, कैंपेन हो गया शेड्यूल, कैंपेन वर्क कर रहा है आपका। अब मेरे सिस्टम की, अब मेरे पास क्या आएगा, एक मेल आएगा, ठीक है। चेक करके अपने पास आया कि नहीं आया। जाता हूँ अपनी मेल आईडी पे, ये देखो आया ना, क्या नाम लिखा हुआ रहा है जो मैंने बनाया था, ठीक है। और आ रहा है कौन सा आ रहा है, क्या कहते हैं, टेम्पलेट कौन सा आ रहा है, आपका इंस्टाग्राम का टेम्पलेट आ रहा है। देखो ये कोड किया हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कोई समवन ट्राई टू लॉग इन योर इंस्टाग्राम अकाउंट, तो जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड के ऊपर जाओगे, ठीक है, तो वो वाला पेज खुलेगा जो अपनों ने लर्निंग पेज के अंदर बनाया था। तो मैंने डिफरेंट अटैच किया हुआ है इसके अंदर में। तो अगर आपके पास कोड रहेगा तो अपने वैसे कुछ बन के आएगा। तो मैंने ये वाला पेज अटैच किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ऑफिस वाला दिखाया था मैंने आपको। तो अब आपको इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डालोगे, जैसे आप पासवर्ड चेंज करने जाते हो, अगर आपने टेम्पलेट अच्छे से बना रखे हैं पासवर्ड चेंज करने वाले, ठीक है, साइन इन करेंगे अपने, और ये ले जाएगा अपने को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में, ठीक है। अपने को नहीं जाना इस पे, अपना काम खत्म है यहाँ पे, ठीक है। जाता हूँ मैं यहाँ पे, रीलोड करता हूँ, सबमिटेड डाटा आ गया, डैशबोर्ड अपना है। थोड़ा सा नीचे भी जाओगे, यहाँ पे क्लिक करना और व्यू डिटेल्स, और ये आपका जो आपने, दिख रहा है, ये होती है आपकी ईमेल हैकिंग। ये करते हैं रेटिंग और यूज ऑफिस वगैरह, आया समझ में। और बाकी अपने करेंगे इसका प्रैक्टिस करना, बात करेंगे अपने कल और भी फिशिंग के बारे में थोड़ी बहुत, जो भी अपने प्रिवेंशन वाले टेक्निक्स रहती हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब चीजें कल बात करते हैं। ये क्लियर है सबको?